यूएन में फिलिस्तीनी सफीर रियाज मंसूर ने कहा है कि इजराइल ने गजा में सब कुछ तबाह कर दिया है। उन्होंने बताया कि इजराइल जानबूझकर फिलिस्तीनी इलाकों में भूखे लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट और फिलिस्तीनी मुद्दे पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा कि गजा पूरी तरह तबाह हो चुका है और वो जिंदगी का कोई निशान नहीं बचा। साथ ही जो लोग गजा में मदद पहुंचा रहे हैं उनको भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। गजा में फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि मई के आखिर से गजा में इमदाद पहुंचाने की कोशिश में कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं और 6500 दीगर जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज ने कुछ मामलों में भीड़ पर गोलीबारी करने की बात तस्लीम की। मई में इजरायल ने गजा में सभी तरह की गजा, पानी और दवाओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी, जिसके लिए हमस को ही जिम्मेदार बताया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में इंसानी हालात बेतहाशा तरीके से खराब हो गए हैं। यहाँ तकरीबन 1/2 आबादी कई दिनों से बिना खाने के रह रही है। गजा 21 महीने पहले जंग शुरू होने के बाद से इमदाद की सबसे बड़ी कमी का सामना कर रहा है, क्योंकि जंगबंदी के दौरान जमा किया गया सारा सामान अब खत्म हो गया है। ये वही हालात है जो कहत के वक्त होते हैं। जिस तरह के हालात से इस वक्त गजा के लोग गुजर रहे हैं, उसका तस्वुर ही रूह को कपकपा देता है। लेकिन बावजूद इसके आलमी बिरादरी खामोश है, कोई कुछ नहीं कहता, बस खामोश तमाशबीन बने हुए हैं। इसी सिलसिले में आज हम अपने खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कब तक इसका हल नजर आता है। मुश्तबा जैती जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। गजा में जिस कदर तबाही के हालात हमने देखे, वहां तक भी कहा जा रहा था कि खामोशी है, जंग के हालात के बीच कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन कम से कम जो इमदाद पहुंच रही थी, जब उस पर रोक लगी है, भूखमरी के शिकार लोग हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये खामोशी है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं तो क्या है? एक तरफ तो कह दिया जाता है कि हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी दलीलें सामने रखने की, लेकिन नतीजे 0 के 0 है। जी, जो है असल जो मसला है कि हर कोई अपनी मसलहत के शिकार है और हर एक के अपने मफादात छुपे हुए हैं। अगर अरब ममालिक है तो वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए रहते हैं हमेशा। उनको किसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी में से बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए कि गाजा का मसला उनके लिए नो गो जोन है, वहां पे जा नहीं सकते, वो रेड लाइन है उनके वास्ते, उनकी हुकूमतों के वास्ते। और रही बात यूरोपियन, आज जैसा अभी खबर आई है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में वहां पे जो लेनिन बॉयन, वहां के आयरिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि पूरी यूरोप की पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि पूरी यूरोप असल रेसिज्म का शिकार है। एक रंग भेद, ये तासुब भरा नजरिया हमारे पास है। तो हर एक के पास अपने अपने कुछ ना कुछ जो है मफादात है, अपने कुछ ना कुछ जो है ऊंच नीच वाले, रंग भेद वाले मामले है। इंसानियत का खाली एक नाम लिया जाता है, ढकोसलेबाजी की जाती है। अगर हम अमेरिका में देखेंगे तो वहां पे ट्रंप उलझे हुए हैं अपने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में, और अरब्स जो है अपने मफादात में लगे हुए हैं। तो सबके अपनी जो है कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड हमास के आड़ में जो है इंसानों को जो है वहां पे भूखा मारा जा रहा है, वहां पे जो है स्टारवेशन हो रही है, बहुत बुरी बदतरीन हालत में हो गए हैं। और जो लैंडसेट की रिपोर्ट है, एक जो स्टडी हुई है लैंडसेट, एक जो अमेरिका की वहां की एक एजेंसी है, उन्होंने आज से 3 महीने पहले कहा था कि करीब 1.5 लाख के करीब लोग और ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और कई हजार, मे बी 1 लाख के ऊपर मलबों में दबे हुए हैं। तो बताना यह है कि एक ओपन जेनोसाइड हो रहा है। 1940s का जेनोसाइड जो हुआ था, जो होलोकॉस्ट हुआ था, वो खाली किताबों में पढ़ा था, मगर ये लाइव हो रहा है और कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो उस पे जो है एक अपनी नजरें जो है चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे मेन जो कल्प्रिट हम जिसे कह सकते हैं वो ओआईसी है, मुस्लिम ममालिक है, जो एक जो है ब्लाइंड फोल्डेड वो जो है उसको नजरअंदाज किए हुए। बिल्कुल, इंटरनेशनल तंजीमें क्या कर रही हैं, यूएन क्या कर रहा है? सबसे बड़ा जो रोल है यूएन को निभाना चाहिए था। यूएन की खामोशी पर सवाल है कि बार बार मीटिंग्स तो हो रही हैं यूएन के जरिए से, लेकिन कुछ भी बुनियादी तब्दीली जो है, कोई चेंज जो है वो यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कहा जाए कि पूरी तरीके से ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फेल साबित हो रही हैं अब? जेके बंसल साहब। आदाब पूनम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन सारी फील्ड हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। और जो पहले स्पीकर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात को समझा दिया है कि सब अपने अपने जो है उसमें लगे हुए हैं। अरब ममालिक जिनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। हालांकि
जो है कनाडा ने भी इसका कंडमनेशन किया है या सारा प्रेशर डाला, लेकिन आज की तारीख में कोई प्रेशर को मान नहीं रहा है। अब आप कहीं भी ले लिए, अब जैसे यहाँ पर है, हालांकि सीज फायर की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है इजराइल अपना अटैक करता जा रहा है। उसी तरह से अगर आप यूक्रेन और रशिया में लें तो जिसके पास में ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है। अब आप ईरान को देख लीजिए, ईरान जो है अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात तो बार बार करता है, दूसरे कंट्री से भी करता है। क्या उन्होंने एक बार इस बात को कहा कि भी गाजा में क्या स्थिति है और जो है क्यों कुछ वहां पे भी ये होना चाहिए? कहीं कोई मुद्दा उठाया ही नहीं, ना किसी कंट्री से इस बारे में बात करी। सबसे बड़े जो गुनाहगार हैं वो हमास और ईरान है इस स्थिति को लाने के लिए। अभी आप ये देखिए, अभी हालांकि एक वार्तालाप हो रही है जिसको अभी कल या आज शायद इटली में हुई है, कतर, इटली और ये अमेरिका के बीच में। और एक जो प्रपोजल है वो इजराइल ने भेजा है हमास के पास। हमास भी पॉजिटिव है कि 60 दिन का एक युद्ध बंद हो जाएगा और उसके अंदर में हमास जो है 10 जीवित और 18 मृतक जो मरे हुए या गमाली हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अब इसका सबसे पहले बात तो ये जो है युद्ध विराम की है। और युद्ध विराम जो आप ये देखिए कि किसी को ग्राउंड स्थिति को समझ नहीं रहा। समझ इसलिए नहीं रहा कि इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि जब तक हमास को वो मिटा के छोड़ेंगे और जब तक हमास इस धरती से नहीं जाएगा वो लड़ाई करते रहेंगे और आक्रमण करते रहेंगे। अब हमास वो अपने फायदे के लिए जो है इजराइल फिलिस्तीनी पॉपुलेशन को ना तो बचा पा रहा, या तो उसके अंदर में इतनी शक्ति होनी चाहिए थी कि इजराइल को मजबूर करे कि हाँ इजराइल के ऊपर या ईरान भी इजराइल के ऊपर इतना अटैक करें कि वो जो है गाजा को प्रोटेक्ट कर सकें या फिलिस्तीनियों को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में लाकर तो इन्होंने छोड़ा है। जब कोई हाफ हार्टेडली जो काम किया, आप जैसे यूक्रेन के अंदर ही देख लीजिए, जो है यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा और ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो यही हालात जो है गाजा के अंदर में है। इसके लिए जिम्मेवार कोई किसी के लिए जो पहले वाले वक्ता हैं, जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सब अपनी अपनी कुर्सी और अपने अपने इंटरेस्ट में है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है।